जय श्री कृष्ण। अपनी रीत अपनी परंपरा, राजस्थानी त्योहार बड़ सावित्री री कहानी आज आपा सुना। आपा सगळ्या जना गहू का आका लेने बैठा। तो चलो अबे आपा वड़ सावित्री री कहानी सुना। मद्र देश को राजो अश्वपति हो, उन्हें संतान नहीं है। जना ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न करने वास्ते राजो तप करने लाग्यो। 12 बरस तप कर्यो। सावित्री देवी उन्हें प्रसन्न हुई और वह बोली, थारा नसीब में संतान नहीं है, पण महारा कृपासु थने एक कन्या हुईला। सावित्री देवी की कृपासु अश्वपति राजा ने एक कन्या हुई, जिको उरो नाव सावित्री रख्यो। सावित्री दिन पर दिन बड़ी होती चाली। वह इतनी सुंदर ही कि उरा जिसी कन्या पूरा पृथ्वी पर दूसरी नहीं है, जिको वह राजकुमारी सु ब्याह करने कोई राजकुमार तैयार हुए नहीं। राजा ने घणी चिंता लगी कि बेटी रो ब्याह क्यान हुई। एक दिन राजो बेटी ने बोल्यो, मैं थारा साथे प्रधान जी ने भेजू, तू थने जिको पसंद आई वो राजकुमार ढूंढ ले, पूरा साथे थारो ब्याह कर देऊ। राजकुमारी और प्रधान जी राजकुमार ढूंढने निकल्या। फिरता फिरता एक जंगल में गया। वह जगह घनी रमणीय थी। उठे ऋषिरा आश्रम हा। उठे ही द्युमत्सेन राजो अपनी लुगाई और बेटा का साथे रहतो हो। वो अंधो हुआ कारण सु प्रधान जी राजा ने राज्य सु निकाल दियो हो, जिको वो इन आरण्य में कुटिया बांधकर रहतो हो। राजकुमार घणो सुंदर और सद्गुणी हो। सावित्री ने वो घणो पसंद आयो। वह और प्रधान जी घरे आवाने निकल्या। वह घरे आई। जित्ता में नारद जी 3 लोग फिरता फिरता अश्वपति राजा का दरबार में आया। सावित्री गावसु आयेली देखने नारद जी राजा ने पूछो, राजा सावित्री किसा गावसु आयेली दिसे? जना राजो बोल्यो, हाँ उन्हें वर ढूंढन वास्ते भेजो हो। वह इत्ता में आई ही थे। उन्हें पूछो कि किसा राजारा पुत्र ने वह पसंद कर्यो है। जना नारद जी पूछो, बेटी सावित्री थने किसो वर पसंद पड्यो? जना सावित्री नम्रतासु बोली, मने द्युमत्सेन राजारो पुत्र सत्यवान पसंद पड्यो है। नारद जी वो सुनने विचार में पड़ गया। नारद जी विचार में पड़े और देखकर राजो पूछो, नारद जी ते ऐसा विचार में क्यों पड़ा? इन ठिकान में कई कमी है कि? जना नारद जी बोल्या, पुत्र तो घणो ही सद्गुणी है और सुंदर पण है, परंतु अल्पायु है। आज कणु वो 1 बरस तक जीवी। जना राजो सावित्री ने कियो कि तू दूजो वर पसंद कर। सावित्री बोली, पिताजी आर्य कन्या एक बार ही वर पसंद करे। मैं सत्यवान ने मन कनु वर लियो, जिको वो अल्पायुषी रियो तो भी वो अबे मारो पति रही। सावित्री ने राजो और नारद जी घणो समझाया, पण वह मानी कोनी। जना राजा रानी लाव लश्कर सहित उन आरण्य में गया। धूमधाम सु सावित्री को सत्यवान रा साथे ब्याह कर दियो। राजो बेटी ने घणो दायजो दियो, पण सावित्री बोली, मने जंगल में रहनो है, मने या वस्तु कई कामरी। सगळो पाछो दे दियो और वह पति साथे आनंद में रहवाने लगी। रोज वह सासू ससुरारी प्रतिरी सेवा करती। सासू ससुरा अंधा, जिको घर को काम सावित्री ही करती। इसो करता करता 1 बरस हुई गो। सावित्री आनंद में रहती ही, पण नारद जी की भविष्यवाणी भूली कोनी ही। दिन मोजता मोजता अखेर का 3 दिन रिया। जनावा सासू ससुरा ने कियो, मने घर रा सुख शांति वास्ते 3 दिन निगोट वास करना है। ससुरो बोल्यो, ठीक है, थने जिसो करनो जान कर, वे बहू ने दुखावता नहीं हा। सावित्री 3 दिन निगोट वास कर्या। तीजे दिन सत्यवान लकड़ा तोड़न वास्ते वन में जावाने निकल्यो। ज्येष्ठ पौर्णिमा रो दिन हो। सावित्री बोली, हे पतिदेव, मैं आज तक थाका कणे किसे ही हाट कर्यो नहीं, पण आज मारा मन में वन की शोभा देखन की आई है, जिको थे मने थाका साथे लेर चालो। सत्यवान बोल्यो, मारा माता पिता हा केवता होसी तो मैं थने साथे लेर जाऊ। वहाँ सासू ससुरारा पगा पड़ी और वन में जावन की आज्ञा मांगी। जना ससुरो बोल्यो, बेटी तू 3 दिन की वाशीती है, दिन भर वास करेलो है, आज मती जाओ और एखादे दिन चले जाइजो। जना सावित्री बोली, नहीं नहीं, मने तो आज ही जाऊनो है। जरा उरा सासू ससुरा हाँ भरी। सत्यवान सावित्री वन में गया। उठे गया पछे सत्यवान लकड़ा तोड़ के लकड़ारी मोड़ी बांधी। पछे वन फल तोड़ के लेर आयो और खाया। सांझ हुई। जना वो सावित्री ने बोल्यो, मारो माथो घणो दुखे है, थारा गोदी में सुवन दे। सावित्री मन में विचार कर्यो, अबे याकी मृत्यु की वेड़ा आई है। वह सत्यवान ने गोदी पर सुवान्यो। सत्यवान ने नींद लागी। इतना में एक आश्चर्य हुयो। भैंस पे एक काळो कुट्टो आदमी आई रियो हो, अन वो घणो तेजस्वी हो। उरा हाथ में दोरी को एक फंदो हो। वो फंदो सत्यवान रा गला में घालकर सत्यवान रा प्राण खींच लियो। सावित्री का वासरा फल सु उन्हें वो आदमी दिशो
वह पूछो, महाराज आप कौन हो? जना वो बोल्या, मैं यमराज हूँ, थारा पति ने लीजावने आयो हूँ। बाकी जगह मारा दूध जावे, पण थारो पति घणो पुण्यवान हो, जिको मैं खुद आयो। तू अबे थारा पति रो दाह संस्कार करके घरे जा और अपरा सासू ससुरारी सेवा कर। ईसो कहने यमराज जावने निकल्या। सावित्री यमराज लारे जावने गई। यमराज बोल्या, तू क्यों लारे आवे? जना सावित्री बोली, मैं मारा धनी का बिना कठे रहूं और थाका सरी का सज्जन साथे चालू तो ज्यादा पुण्य लागी। यमराज बोल्यो, तू घणी मीठी बोले, मैं थारा पर प्रसन्न हूँ, तू मारा कणु एक वर मांग ले। जना वह बोली, मारा अंधा सासू ससुरा ने आख्या और राजपाट दे दीजो। यमराज बोल्या, तथास्तु। पाछी सावित्री यमराज लारे जावने लागी। यमराज बोल्या, तू घणी लंबी आईगी है, पाछी फिर जा। जना सावित्री बोली, मैं मारा पति साथे ही रहूं। जरा यमराज बोल्या, थारा भक्ति सु मैं घणो संतुष्ट हुयो, तू मारा कणो दूजो वर मांग ले। जनावा बोली, मने भाई कोणी है, जिको मारा पिताजी रो वंशबंध ने 100 शूर पुत्र मैंने दे दीजो। यमराज बोल्या, ठीक है, तथास्तु। अबे तू पाछी फिर जा। पण सावित्री यमराज सु बाता करती करती चाली ही। यमराज बोल्या, तू घणी मीठी बोले, थने तीजो वर देऊ, तू काही चैजे जिको मांगले। जनावा बोली, थे देवो तो मने अर्जुन भीम सरिसा 100 पुत्र दीजो। यमराज बोल्या, ठीक है, तथास्तु। अबे तू पाछी फिर जा। पण सावित्री वेका साथे साथे चालने लागी। जना यमराज बोल्या, अबे तू घरे क्यों नहीं जावे? जना सावित्री कियो, आपको वचन खोटो होई, मारा पतिना प्राण दिया बिना मने पुत्र क्या न होई। जना यमराज बोल्या, मने तू बाजा में पकड़ लियो अन अबे मने थारा पतिना प्राण पाछा देवनाई पड़ी। यमराज सावित्री ने पति का प्राण पाछा देवे और खाली हाथ सु स्वर्ग सीधावे। सावित्री झाड़ नीचे आई। जित्ता में उरो पति नींद सु जागो हुयो और केवने लाग्यो, आज मने काई नींद लागी ही, अबे घरे जावने विलंब होई। जना सावित्री बोली, ऐसी नींद मेरी दुश्मन ने भी मती आई जो। वे धनी लुगाई घरे आवने लाग्या। अटने वेका माँ बाप चिंता में पड़ा। हाल अपना बेटा बहु घरे क्यान कोनी आया। जित्ता में मैंने यमराज री कृपासु आख्या आईगी। वेका राज्य को प्रधान आयो और केवने लाग्यो, अपनो शत्रु मरगो, अबे राज्य करने चालो, मैं हत्ती लश्कर लेके आयो हूँ। इत्ता में सत्यवान सावित्री घरे आया। सगळी इकने आनंदी आनंद हुयो। सत्यवान सगळी हकीकत माँ बापने केवे। सगळा जना सावित्री ने धन्यवाद देवे। पछे सत्यवान सावित्री घणा बरस तक राज करे। मैंने 100 पुत्र हुए। सावित्री का पिता ने ही 100 पुत्र हुए। हे यमराजा, सावित्री ने प्रसन्न हुआ, जन सगळा ने हुई जो। जना कणु बट सावित्री को वास और बरत करने लाग्या। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी।